आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 11th हिंदी इलेक्टिव का वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। और देखिए यहां से आप लोगों का 10 नंबर आने वाला है, तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहें। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आपके जितने भी दोस्त होंगे सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें। और देखिए मैंने हिंदी इलेक्टिव का बहुत सारा वीडियो बना दिया है, अगर आप लोग कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पर आप लोगों को लिंक मिलेगा और आप लोग आसानी से हर एक वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो देखिए हमारे पास जो सबसे पहला यहां पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, जो कि हमारा जग बोर्ड 2019 में पूछा गया प्रश्न है, क्या है कि समाचार पत्र के संपादक के नाम लिखे गए पत्र में संबोधन हेतु किस शब्द का प्रयोग प्रचलित है। हम लोग देखिए जब हम लोग मतलब संपादक यानी जब एडिटर को जो पत्र लिखते हैं हिंदी से, तो उसमें हम लोग कौन सी चीज का यूज करते हैं, तो आपको याद होगा उसमें हम लोग महोदय लिखते हैं। क्या लिखते हैं? महोदय लिखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महोदय इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर क्या दिया है देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये हमारा जग बोर्ड 2019 में ये भी प्रश्न पूछा गया है, क्या है कि पीटीआई क्या है। तो पीटीआई जो है यह एक समाचार एजेंसी है। तो 2 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यहाँ पर समाचार एजेंसी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 3 है कि जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या है, जो कि ये भी हमारा जग बोर्ड 2019 में पूछा गया प्रश्न है, आप लोग देख सकते हैं। पहले तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन के आधार पर ये प्रश्न बनने वाला है। देखिए यहाँ पर हमारे पास जो पहला ऑप्शन दिया गया है यही बिल्कुल सही होगा कि सूचना देना और शिक्षित करना, यही होता है जनसंचार का काम, ठीक है। तो 3 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। और ये भी प्रश्न हमारा जग बोर्ड 2019 में पूछा गया प्रश्न है, क्या है 4 नंबर में देख लीजिए कि पत्रकारिता के विकास में कौन सा मूल भाव सक्रिय रहता है। तो 4 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 का ना, 4 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिज्ञासा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 4 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। और ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी हमारा जग बोर्ड 2019 में पूछा गया प्रश्न है, क्या है देखिए कि सूचनाओं का संकलन कर संपादक तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है। तो ये काम किसका होता है, तो ये काम होता है पत्रकार का। किसका? पत्रकार का। 5 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पत्रकार राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि जग बोर्ड 2019 में पूछा गया प्रश्न है, देख लीजिए कि समाचार के इंट्रो या मुखड़ा का क्या आशय है। इंट्रो होता है ना, जैसे वीडियो में भी इंट्रो आता है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। तो बस वही तरह का जो समाचार पत्र का जो इंट्रो होता है उसका क्या मतलब होता है, ठीक है, बताना है। तो इसका माने होता है कि समाचार का आरंभिक अनुच्छेद। 6 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर क्या है। और ये हमारे जग बोर्ड 2019 में ये भी प्रश्न पूछा गया है, प्रतिवेदन शब्द अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है, ठीक है। तो 7 का सही उत्तर हो जाएगा रिपोर्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं, देख लीजिए क्वेश्चन 8 क्या है कि आमतौर पर कार्यालयी पत्र को क्या कहते हैं। कार्यालय का जो पत्र होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोला जाता है औपचारिक पत्र, यानी कि ऑफिशियल लेटर जिसको बोलेंगे, ठीक है, औपचारिक पत्र बोला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, ये भी हमारा जग बोर्ड 2019 में पूछा गया प्रश्न है, क्या है कि प्रत्यक्ष संवाद के बजाय किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के द्वारा समाज के विशाल वर्ग में संवाद कायम करना कहलाता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, तो इसी प्रक्रिया को बोला जाता है जनसंचार। 9 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर जो अगला वाला जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर 106 नंबर लिखा हुआ है, मारिए इसको गोली। क्वेश्चन को देखिए, यह भी हमारा जग बोर्ड 2019 में पूछा गया प्रश्न है, क्या है कि निबंध का अंतिम भाग कहलाता है। जब हम लोग कभी निबंध लिखते हैं तो लास्ट में हम लोग निष्कर्ष लिखते हैं। क्या लिखते हैं? निष्कर्ष लिखते हैं कि मतलब हमने जो भी निबंध को लिखा उससे क्या निष्कर्ष निकला। तो 106 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निष्कर्ष बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं जो अगला जो प्रश्न है, देख लीजिए अगला प्रश्न हमारे पास क्या है। और ये जो अगला प्रश्न है ये भी हमारा जग बोर्ड 2019 का ही प्रश्न है, देख लीजिए साफ साफ लिखा गया है, क्या है कि निबंधन लेखन के माध्यम से निबंध लेखक के किस गुण को परखा जा सकता है। किस गुण को परखा जाता है यहाँ पर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्ञान और अनुभव, ठीक है, ज्ञान और अनुभव के गुण को। 107 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 108 देख लेते हैं, यहाँ पर क्या दिया गया देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा निबंध का एक भाग हो सकता है। कौन सा निबंध का भाग है, तो देखिए निबंध में सबसे पहले हम लोग भूमिका लिखते हैं। क्या लिखते हैं? भूमिका लिखते हैं। याद है आपको, निबंध में हम लोग क्लास 10 में भी पढ़ा था, सबसे पहले हम लोग भूमिका लिखते हैं। तो 108 का
का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 देख लीजिए, ये भी हमारा जैक बोर्ड 2019 का ही प्रश्न है कि विज्ञान वरदान या अभिशाप विषय पर निबंध लिखने के लिए आप किस शैली का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर किस शैली का प्रयोग होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा विचारात्मक शैली का प्रयोग। तो 109 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पर अगला जो प्रश्न है, अब यहाँ पर 142 आ गया, इसको मारिए गोली। क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि पत्रकारिता में रचनात्मक का तत्व होने के कारण इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो इसको बोला जाता है तात्कालिक साहित्य। क्या बोला जाता है, तात्कालिक साहित्य। क्वेश्चन नंबर 143, ये हमारे जैक बोर्ड 2020 में पूछा गया प्रश्न है कि समाचार के प्रमुख तत्व है, समाचार कौन से, मतलब यहाँ पर प्रमुख तत्व है। तो 143 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नवीनता एवं निकटता इसका सही उत्तर होगा। 143 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देख सकते हैं क्या कि टेलीविजन किस प्रकार का माध्यम है। तो टेलीविजन में क्या है, हम लोग देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, और ये प्रश्न 2020 में पूछा गया है। तो देख सकते हैं उसको बोलेंगे दृश्य, सुन सकते हैं उसको बोलेंगे श्रव्य। ठीक है, तो दृश्य और श्रव्य दोनों है। तो यहाँ पर 144 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दृश्य श्रवण माध्यम, यानी दृश्य श्रव्य दोनों है। श्रवण यहाँ पे लिखा, कहीं कहीं पर श्रव्य लिखा रहेगा, तो दोनों का मान एक ही हुआ। ठीक है, तो 144 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़िए, आगे क्या है क्वेश्चन में 145 देखिए, जो कि जैक बोर्ड 2020 में पूछा गया प्रश्न है। क्या है 145 कि प्रिंट माध्यम है, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, तो समाचार पत्र एवं पत्रिका इसका बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146 लोग देख सकते हैं क्या है, और यह प्रश्न जैक बोर्ड 2020 में पूछा गया प्रश्न। ये भी समाचार की भाषा शैली होनी चाहिए, जो समाचार का भाषा शैली होगा किस तरह का होना चाहिए, तो ये आपका होना चाहिए सरल, स्पष्ट एवं रोचक, ताकि व्यक्ति को पढ़ने में अच्छा लगे, सुविधा हो, मजा आए। तो 140 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147 को चलते हैं। देख लीजिए 147 वाले यहाँ पर क्या है कि ऐसे पत्र जो माता पिता, भाई बहन अथवा किसी प्रियजन को लिखा जाता है, मतलब जो किसी रिलेटिव को लिखा जाता है, कोई मतलब संबंधी हो या फिर कोई दोस्त वगैरह को लिखा जाएगा, तो इस प्रकार का जो पत्र होगा इसको क्या बोला जाएगा, तो इसको बोला जाएगा व्यक्तिगत पत्र। क्या बोला जाएगा, व्यक्तिगत पत्र, मतलब किसी व्यक्ति को लिखा जा रहा है। 147 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, जो कि जैक बोर्ड 2020 में पूछा गया प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर देख लीजिए, ये भी प्रश्न हमारे जैक बोर्ड 2020 का ही प्रश्न है। क्या है कि श्रव्य माध्यम है, श्रव्य माने केवल लोग सुन सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सुन सकते हैं। ठीक है, और हाँ यहाँ पर श्रव्य माने होता है सुन सकते हैं। 148 का यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। रेडियो टेलीफोन है, तो रेडियो को भी हम लोग सुन सकते हैं, टेलीफोन को भी हम लोग सुन सकते हैं। श्रव्य माने होता है जिसको हम लोग केवल सुन पाएंगे, वही हुआ श्रव्य। ठीक है, एक होता है दृश्य जिसको हम लोग देख पाएंगे, दृश्य श्रव्य मान क्या, जिसको हम लोग देख भी पाएंगे और सुन भी पाएंगे। तो इस तरह का होता है, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा। आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए यहाँ पर आगे का जो हमारे पास जो प्रश्न है, यहाँ पर अगला जो प्रश्न है, देख लीजिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भारत में बनी पहली बोलती फिल्म का नाम क्या है। देखिए बोलती फिल्म का बात हो रहा है, अगर बोलती फिल्म बोलेगा तो आलम आरा उत्तर हो जाएगा, और अगर मूक फिल्म बोलेगा, मूक 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 मैंने समझ रहे हैं ना, मूक मैंने क्या होता है, जिसका आवाज नहीं निकलेगा। ठीक है, जिसका आवाज नहीं निकलेगा मूक फिल्म। तो अगर पहला मूक फिल्म का बात किया जाए तो राजा हरिश्चंद्र वाला हो जाएगा। ठीक है, बात को ध्यान से सुन लीजिए, अगर पहला मूक फिल्म बोला जाएगा तो ये वाला जो हरिश्चंद्र है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, और अगर बोलती फिल्म बोला जाएगा तो इसका सही उत्तर आलम आरा हो जाएगा। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र का नाम, तो इसका नाम है उदंत मार्तंड। क्या नाम, उदंत मार्तंड। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है कि जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम है। देखिए यहाँ पर सबसे जो पुराना है ना, प्रिंट माध्यम हो जाएगा, यानी कि प्रिंट मीडिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, इसको मारिए गोली। यहाँ पर आप गूगल में भी सर्च करके देख सकते हैं, गूगल में भी साफ साफ ये प्रिंट माध्यम दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर देख सकते हैं क्या है कि फीचर में तथ्यों की प्रस्तुतिकरण का ढंग होता है, क्या होता है, तो मनोरंजक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, देख लीजिए कि समाचार पत्र की नीति, सोच और विचारधारा की अभिव्यक्ति होती है, क्या हो जाएगा, तो संपादकीय लेखन में। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ देख सकते हैं, किसी एक विषय पर क्या सर्वांग पूर्ण तथा सम्यक लिखित विचार कहलाता है, इसको क्या बोला जाता है, तो इसको आलेख बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर क्या देख लीजिए कि संचार अनुभवों की साझेदारी है, किस प्रसिद्ध संचार शास्त्री का कथन है, तो विल्वर श्रैम हो जाएगा। और विल्वर श्रैम यहाँ पर एक संचार शास्त्री भी है, ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 की चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर क्या देख लीजिए कि निम्न में से कौन एक पत्रिका नहीं है। तो यहाँ पर ये जो प्रभात खबर है ये पत्रिका नहीं है, बल्कि समाचार पत्र है। ये क्या समाचार पत्र है, बाद बाकी चंपक, पंख, चंदा मामा, ये सब के सब क्या है, पत्रिका। ये सब के सब क्या है, पत्रिका है। ठीक है, लेकिन प्रभात खबर हमारा पत्रिका नहीं है, बल्कि वो मतलब अखबार है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 क्या मुद्रण, ध्वनि, दृश्य, फिल्म आदि से प्रकार के संचार माध्यमों का संगम कहलाता है, तो इसको बोलेंगे हम लोग इंटरनेट। क्या बोलेंगे, इंटरनेट। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलिए, आगे क्या है कि संचार के मुद्रण माध्यम में किसी
से शामिल किया जाता है? तो पत्रिकाएं, पंपलेट्स, समाचार पत्र सबके सब सही हो जाएगा। तो 18 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 हो जाएगा। इनमें से सभी बिल्कुल राइट उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए यहाँ पर फिर से हमारा देख लीजिए बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर अगला प्रश्न क्या है कि भारत का पहला छापाखाना कब खुला था और कहाँ खुला था, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला जो भारत में जो छापाखाना खुला था 1556 में गोवा में खुला था। ठीक है, गोवा में, गोवा याद रखिए कहाँ पर खुला था, गोवा में खुला था, 1556 में खुला था। आगे चलिए अगला प्रश्न क्या है देख लीजिए कि वर्तमान में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र का नाम है, क्या नाम है? तो हिंदुस्तान। अभी देखिए बंगाल गजट तो कभी नाम सुने कि नहीं सुने पता नहीं, उदंत मातन भी नाम सुने कि नहीं पता नहीं, बनारस अखबार भी सुने कि नहीं पता नहीं, हिंदुस्तान डेली सुन रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या देख लीजिए कि निम्न में से कौन एक समाचार चैनल है? समाचार चैनल का बात हो रहा है। तो आज तक जो ये समाचार चैनल है, जी तो है ही नहीं क्योंकि इसमें साथिया वगैरह जो शो देता है, MTV नहीं है, स्टार स्पोर्ट्स भी नहीं है। तो आज तक हमारे क्या एक समाचार चैनल है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ये 12 क्या दिया देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर क्वेश्चन 12 में दिया गया है कि निम्नांकित में से कौन अखबार नहीं है? अखबार कौन नहीं है? चंपक अखबार नहीं है, एक पत्रिका है। ये क्या है? तो ये एक पत्रिका है। बाद में प्रभात खबर, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, ये सब के सब क्या है? हमारा अखबार है, समाचार पत्र है। आगे चलिए आगे देख लीजिए यहाँ पर क्या है। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है क्या है देख लीजिए कि रिपोर्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो रिपोर्टर को हिंदी में संवाददाता बोला जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की संचार प्रक्रिया की शुरुआत कहां से होती है? तो इसका स्रोत या फिर संचारक से इसका शुरुआत होता है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है देख सकते कि संपादक के नाम पत्र स्तंभ प्राय समाचार पत्र के किस पृष्ठ पर प्रकाशित होता है? तो ये आपका होता है संपादक के पृष्ठ पर होता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्न में से कौन रिपोर्ट लेखन की विशेषता नहीं है? तो अपूर्णता इसका विशेषता नहीं है, बाद में सब है। तो 16 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए कि किसी एक विषय पर विचार प्रधान एवं गद्य प्रधान अभिव्यक्ति को कहा जाता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको रिपोर्ट बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 क्या देख लीजिए कि फीचर लेखन की विशेषता नहीं है। क्या विशेषता नहीं है? तो नीरज शोध रिपोर्टिंग इसका ये वाला आंसर हो जाएगी, इसका विशेषता नहीं है। 18 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट था यहाँ पर मैंने आप लोगों को हर एक चीज बताया। और अगर आप लोगों को लगता है नहीं सर और आप थोड़ा बहुत कुछ बता दीजिए तो आप लोग बताइए, तो मैं आप लोगों को और कुछ बता दूंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।